नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। हम यहां सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहा फर्जीवाड़ा है। लोकसभा चुनाव में रोहिणी खुद हार गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की बुरी हार हुई। तब लालू की बेटी रोहिणी ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि उन्हें चप्पलों से पीटा गया, गालियां दी गई, पिता के घर से निकाला गया। आरोप लगाए तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के सहयोगियों पर लगाए गए, लेकिन निशाने पर तेजस्वी ही थे। हालांकि तब रोहिणी पुलिस के पास नहीं गई और पिता का घर छोड़ राजनीति से संन्यास का दावा करते हुए पटना से निकल गई। लेकिन अब रोहिणी पहुंची है पुलिस के पास, लेकिन इस बार आरोप बिल्कुल अलग है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने खुलकर आरोप लगाया है कि उनके नाम से कई फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कई नकली अकाउंट बनाए गए हैं। ये अकाउंट सिर्फ नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि लगातार भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री भी पोस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है ये काम कुछ शरारती और संगठित तत्वों द्वारा किया जा रहा है, जिनका मकसद उनकी छवि खराब करना है। रोहिणी ने साफ तौर पर बताया कि सोशल मीडिया पर जो ब्लू टिक वाला उनका आधिकारिक अकाउंट है वही असली है। बाकी सब अकाउंट से लोगों को सावधान रहने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इन फर्जी अकाउंट्स के पीछे कौन लोग हैं, इसकी पहचान भी कर ली गई है। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस की ओर से उन्हें कार्रवाई का भरोसा भी मिला है, यानी अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है बल्कि कानूनी प्रक्रिया में भी पहुंच चुका है। अब जरा इस खबर के राजनीतिक पहलू को भी समझते हैं। रोहिणी आचार्य पहले ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने जिस तरह से परिवार और पार्टी के अंदरूनी हालात पर सवाल उठाए थे, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया था कि सवाल पूछने पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, रोहिणी ने पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने इशारों में कहा था कि पार्टी की असली कमान ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो संगठन को कमजोर करने में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग पार्टी और विचारधारा की बात करते हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इन सबके बीच रोहिणी का राजनीति से दूरी बनाना और परिवार से अलग होने का फैसला भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया था कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने फैसले की जिम्मेदारी भी खुद ले रही है। अब सवाल उठता है, क्या फर्जी अकाउंट्स वाला मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल छुपा है? क्या ये किसी की छवि खराब करने की साजिश है या फिर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति? फिलहाल रोहिणी आचार्य ने जो कदम उठाया है उससे साफ है कि वो इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब निगाहें साइबर सेल की कार्रवाई पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने ला सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया पर इस तरह के फर्जी अकाउंट किसी बड़े साजिश का हिस्सा होते हैं या ये सिर्फ ट्रोलिंग का एक नया तरीका है? अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वाइबिन बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।